तद्भक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्ववन्ना बिंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम वृंदे नमस्ते चरणारविंदम भजामि राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणाभराद्रं ततो ममान्नस्ते गतिर्न कापि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव संघ के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। हम लोग रात पर प्रदत्त स्वयं भगवान रामचंद्र की कथा श्रवण कर रहे थे कि 2 दिन बाद ही भगवान रामचंद्र की आविर्भाव तिथि मनाएंगे। श्री कृष्ण
और मर्यादा में विशेष तात्पर्य क्या है? जहां पर मर्यादा है वहां पर ऐश्वर्य भाव रहता है। जहां पर लीला आदि कोई ऐश्वर्य से ऊपर उठ करके माधुर्य भाव अधिक प्रकाश होता है। वास्तव किसी में यदि लीला में प्रवेश करना है, ये मर्यादा के लेकर के चलना पड़ता है। समाज, संस्कार, समय, ये भी हमें मर्यादा लेकर के चलते हैं। दूसरे की कैसे हम सम्मान दें, आदर करें। रामचंद्र भगवान ये हमें सिखाते हैं। वास्तव रूप में रामायण में एक एक चरित्र की जब हम आलोचना करते हैं उसमें भी सुंदर रूप में वर्णन है कि किस प्रकार एक दूसरे के प्रति आदर, सम्मान और उनके प्रति मर्यादा भाव होना चाहिए। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ब्रज के कीर्तन में कहते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। पहले अंतर केवल किसमें है? आंखों में। एक के नयन गंभीर, दूसरे के नयन चंचल है। भाई हमारे आंखी जो है ये परिचय दे देते हैं। हमारे स्वभाव, हमारी क्रिया, हमारे आंखों क्या देते हैं? इंडिकेट करते हैं, निर्देश। एक के आंख कैसे है? गंभीर। वो कौन है? बोलो श्यावर रामचंद्र की। और एक के आंख कैसे है? चंचल। अर्थात जहां पर मर्यादा आदि रहती है वहां पर गंभीर विचार विषय होता है। और यही मर्यादा के ऊपर हम जब आगे चलते हैं, प्रेम राज्य में जब विचरण करते हैं, चलते हैं, तब तो वो चंचलता प्रकाश होता है। किंतु मर्यादा छोड़ करके कोई प्रेम राज्य में जाए वो टिकेगा नहीं। इसलिए हमारे आचार्य पादों की यह कथन है, मर्यादा लेकर के चले। समाज, संस्कार, परिवारजनों के साथ कैसे हम एक समन्वय करके चले। भगवान रामचंद्र ने सुंदर रूप में एक समन्वय के प्रति हमें मार्ग दर्शन कराया। समन्वय समझते कि नहीं? क्या है? रिकॉन्साइलेशन। किस प्रकार हम एक दूसरे के साथ वास्तव रूप में ताल लेकर के चले, समन्वय करके चले। यदि हम उसके समन्वय कर नहीं पाएंगे तो इस संसार में जीवित होना भी कठिन हो जाता है। समाज के साथ, परिवार के साथ, जितने भी हमारे पास साथ मिलने वाले के साथ एक भी हमें उसी प्रकार लेकर चलना है। कहीं एक दूसरे हमें हमारे विचार को देख करके, आचरण को देख करके कोई उंगली ना उठाए, उसके भी हमें ध्यान देना चाहिए। उच्छृंखलित जीवन पशुभी जीवन कहा जाता है। उच्छृंखल समझते हो? माने अपने मनमानी ढंग से चलना, उद्दंडता आदि
प्रकाश करना ये पशु के जीवन में हो जाता है। पशु जैसे कोई नियम के पालन नहीं करते, उस श्रृंखल जीवन के लिए कोई चलते रहते हैं, किंतु मनुष्य जीवन में एक श्रृंखला लेकर के चलते हैं। श्रृंखला और विश्रृंखला है। श्रृंखला में नियम, अनुशासन है। नियम अनुशासन के हम जब पालन करके चलते हैं तब हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। जब नियम के हम नहीं लेकर नहीं चलेंगे, जीवन में आगे जाकर के हम पहुंच नहीं पाएंगे। रामायण की एक एक घड़ी में एक एक पद में यही दर्शाते दिखाते आदर्श है क्या चीज। अपने अपने जीवन के चरित्र की आदर्श के स्थापन करते रहते हैं। इस संसार में सब लोग चले जाएंगे और कितने लोग आएंगे कितने लोग जाएंगे कौन गिनता रहता है। कितने लोग आ रहे हैं कितने लोग जा रहे हैं। अनादिकाल से आने जाने के लोगों की कमी नहीं है। कितने लोग इस संसार में आए और कितने लोग चले गए, कौन गिना। और कहाँ गए कहाँ और कहाँ से आए कौन उसके पता लगा। समुद्र की जल जिस प्रकार बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं और किस तरफ चल रहे हैं उसकी विचार करना भी कठिन हो जाता है। जैसे समुद्र के किनारे में आप खड़े हो जाए, जल की धाराएं कहाँ तरफ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, लहरियाँ कैसे उठ रही है और फिर कैसे लहरियाँ वो समुद्र में विलीन होते जा रहे हैं। कभी आप समुद्र के किनारे में खड़े हुए देखे होंगे सर, जगन्नाथपुरी गए हैं, 2-4 मिनट आप समुद्र के किनारे में खड़े हो जाइए और देखते जाइए, बस आपकी आंखों ही में पर लग जा रही। कितने बड़े बड़े लहरियां आ रही है और कितने बड़े बड़े लहरियां कहाँ विलीन होते जा रही है। देखे होंगे जगन्नाथपुरी गए आप नहीं गए हैं? जो लोग जगन्नाथपुरी गए देखे होंगे सर, कितने बड़े बड़े लहरियां आ रही है, कहाँ से आ रही है। सोचते हैं यही समाप्त हो जाए, घंटे घंटे के बाद खड़े रहे, लहरियां कभी वो समाप्त नहीं हुई। न आदि है न उनकी अंत है। कैसे चलते जा रहे हैं, ये कब से लहरियां चलती जा रही हैं, कब तक चलते रहेंगे, ये कौन बता सकते हैं? बता सकते हो? अनादिकाल से सृष्टि के प्रारंभ से ही, जिससे जब से सृष्टि रचना हुई तब से ही ये समस्त चलते आ रहे हैं। आवाहन काल अंत काल से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। न भूत न भविष्यति, उनके भूत भविष्य कौन वर्णन कर सकते हैं? वास्तव में सब हमारे जीवन की लहरियां भी उसी प्रकार चलती जा रही हैं। कितने हम शरीर को छोड़ दिया और कितने बार हम जन्म लिया, कौन जाने। कथा ही सुना देता हूं। ध्रुव महाराज जब मुक्त होकर के अपने धाम के ओर चलने लगे और चलते चलते एक जगह देखा हड्डी के पहाड़ लगा। क्या? हड्डी का पहाड़ लगा। कितने पहाड़। ध्रुव महाराज अपने साथियों के कहने लगे, यहीं पर इतने हड्डियां क्यों हैं? पहाड़। वो व्यक्ति उनके साथी जो है हंसने लगे।
ये ध्रुव, तुम्हारी एक एक जन्म की हड्डियां इन पर रखा गया और उससे इतने पहाड़ बनी, एक एक जन्म का एक एक हड्डी। तो मतलब क्या है, इतने बार तुमने जन्म लिया और वो चलते जा रहे, ये तुम्हारी पहली बार नहीं है, अनंत काल से हम चलते जा रहे हैं। जब से भगवान, तब से हम इस संसार में हम विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। क्योंकि जब इस शरीर में आ गई तो मैं सोच रहा हूं ये मेरा पहले जीवन है, और इस पहले जीवन में मैं कुछ सुख भोग रहा हूं व कुछ दुख भोग रहा हूं। समझ में, हम यही सभी सोच रहे हैं, इस जन्म में मैं यही दुख भोग रहा हूं व यही सुख भोग रहा हूं, ये पहली बार है। किंतु वास्तव सत्य नहीं है। अनंत काल से ही हम अनंत शरीर में हम भ्रमण करते जा रहे हैं। गीता में भी भगवान यही कहते हैं, भागवत में भी यही परिचय देते हैं। सृष्टि से लेकर के अंत तक चलते जा रहे हैं। समुद्र की लहरियों की भांति हम इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। न कोई आदि है, न कोई अंत है। भगवान की इस लीला के लिए भी नाई संसार में कितने बार प्रकट हुए और कितने बार वे लीला आदि करके इस संसार से चले गए। कगते मथुरापुरी कौत्तर कौशला, हमारे रूप गोस्वामी श्लोक लिखा सनातन गोस्वामी के लिए। कगते मथुरापुरी, वो मथुरापुरी कहाँ चले गए? जहां पर भगवान सुंदर सुंदर लीला आदि रचना की। यहाँ पर मथुरा मंडल, ब्रजमंडल समझना चाहिए। कगते मथुरापुरी, क उत्तर कुशला, वह उत्तर कुशला अयोध्यापुरी कहाँ चले गए? जहां पर भगवान रामचंद्र भी लीलाएं की। अनंत का, मेरे कहने की तात्पर्य है भगवान की लीला जैसे अनंत है, भगवान की आना जाना भी संसार में चलते जा रहा है। किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान ऐसे लीला आदि करते जा रहे हैं। अद्यावधि से लीला करे करे गौर राय, कोनो कोनो भगवान देखी बारी बात। अभी तक चैतन्य महाप्रभु की कहीं न कहीं किसी ब्रह्मांड में लीला चल रही है। राधा कृष्ण की भी लीला भी चल रही है। क्योंकि भगवान की जो ब्रह्मांड जो रचना किया, एक नहीं कितने ब्रह्मांड है, अनंत है। और इसी प्रकार ब्रह्मांड में कहीं न कहीं लीला चलती जा रही है। और सारे ब्रह्मांड में जीव भी उसी प्रकार की है। अनुग्रह भक्तानां मानुषं देवाश्रितम्, भगवान कृपा करके अनुग्रह करके मनुष्य शरीर धारण करके मनुष्यवत लीला आदि करते जा रहे हैं। कि भगवान दिखाते हैं, ये जीव मेरे लीला कथा को श्रवण करो, मेरे लीला को दर्शन करो, मेरे अनुगमन करो। इसलिए भगवान मनुष्य के भांति संसार में आते हैं, संसारी एक जीव के भांति सुख दुख की लीला आदि प्रकट करते रहते हैं। और फिर इस संसार से चले जाते हैं, जिसको अंतर्ध्यान चले जाते हैं, लीला आदि करते हैं। जिस प्रकार पूर्व दिशा में सूर्य उदित होकर के मध्याह्न काल में दोपहर के समय कड़ी तेज धूप आदि देते हैं, फिर शाम के समय धीरे धीरे रोशनी के तेज जो है कम हो जाते हैं,
फिर शाम होने के साथ ही साथ फिर अस्त हो जाते हैं, हमारे आंख से उझल जाते हैं, हम देख नहीं पाते। फिर प्रातः काल में पूर्व दिशा के तरफ सूर्यदेव उदित होते, चलते जा रहे हैं, सूर्य उदय और अस्त अनंत काल से चलते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान की लीलाएं उसी प्रकार चलते जा रहे हैं। किसी न किसी ब्रह्मांड में चल, आज तक भी राम लीला भी चल रही है, कृष्ण लीला भी हो रही है, और चैतन्य महाप्रभु की लीला भी किसी न किसी ब्रह्मांड में हो रही है। इसलिए कहते हैं अद्यापति से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी पारे, जो सौभाग्यवान व्यक्ति भजन करते करते ऐसे स्थिति पर पहुंच गए। कौन सी स्थिति में पहुंच जाने पर ये समस्त लीलाओं के दर्शन होते हैं, भाव और प्रेम दशा में जो पहुंच जाते हैं साधक, नाम करते करते, नाम भजन करते करते जब ऐसी स्थिति में चले जाते हैं तो भगवान कृपा करके उनकी आंखों के समक्ष में वो लीला आदि प्रदर्शन कराते हैं। कैसे? जोग माया के द्वारा। हम सोचते हैं इस आंखों की तरह देख देख रहा हूं, नहीं, कैसे? जोग माया के द्वारा दिखा। आज से कितने हजार साल पहले भगवान रामचंद्र इस संसार में प्रकट हुए, करीब 8 करोड़ साल पहले फिर भगवान रामचंद्र इस धराधाम में अपने लीलाओं को प्रकट किया, और वही कथा आज तक भी चलते जा रही है। युग परिवर्तन हो जाता है, समाज परिवर्तन हो जाता है, सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस संसार में हम देखिए परिवर्तन होता है। माया दक्षिण प्रकृति स्वचराचरम हेतु अनंत जगत भी परिवर्तित है। गीता में भगवान कहते हैं इस संसार में जो कुछ भी देखते जा रहे हो सब परिवर्तन होते जा रहे हैं। हमारे एक क्षण में हमारे शरीर भी परिवर्तन होते जा रहे हैं, परिवर्तन किंतु हम समझ नहीं पाते। कब देखते देखते कब बाल सफेद हो गए कौन जाने, देखा कभी आप? देखते देखते बाल कब सफेद हो गए, देखते देखते शरीर कैसे बलून के भांति पिचक जाता है। बलून है ना, उस बलून में हवा भर जाता है, फिर कब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके हवा निकल जाते हैं और बलून क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और फिर अंत में धन्यवाद जय रामचंद्र प्रभु की है। कहने की तात्पर्य है ये शरीर भी हमारे कैसे देखते देखते कहाँ बाल्य कैशोर यौवन फिर जरा वृद्ध काल आ जाते हैं, सब चले जाते। इसलिए कहते इस संसार में आने जाने की कोई कमी नहीं है। अपमान काल करना जाने कब से सृष्टि और कब से चलते जा रहे हैं, कौन वर्णन करे। लीलाएं भी इसी प्रकार चलती जा रही है, किंतु भगवान एक जो है जो लीला करके गए वही नित्य ही रहता है। सब परिवर्तन हो जाता है, किंतु लीलाएं जो लिखी गई, कही गई, सुनी गई, वही रहता है, वो परिवर्तन नहीं होता। तोड़ देते हैं, नया बिल्डिंग बनाते हैं, मॉडर्नाइज करते हैं, आधुनिकीकरण करते हैं, किंतु भगवान की कथाएं जो है वो आधुनिकीकरण नहीं है, जो है वही कथा है। कोई एक संत महात्मा राम कथा कीर्तन करते जा रहे थे, कोई एक श्रोता उस सभा में उठ करके बोले महाराज हम तो कम से कम 100 बार रामायण
सुन लिया, नहीं कुछ कथा बताइए महाराज, तो कुछ सुनने में तो आनंद होगा। जो मैं जो सुना वही आप बताएंगे, उससे क्या होगा? नई कथा कुछ सुनाइए। संत महात्मा भी ऐसे ही था, और जो जैसे व्यक्ति उसको उत्तर तो ऐसे दिया जाए। संत महात्मा कहने लगे, देखो तुमने 100 बार तो कथा सुनी, क्या सुना, कैसे क्या सुना, क्या लिखा गया, क्या तुमने सुना, ये तो बात बताओ। हम सुनते हैं, बात ऐसे थे, किंतु सुना कि नहीं सुना। यदि हम सुने तो हम जीवन में आचरण कर पाएंगे। हम सुनते हैं किंतु आचरण नहीं करते, तो उसे कहा जाता है वो श्रवण नहीं होता। श्रवण के फल आचरण में आ जाना, समझ में आता है। गुरुजी ने शिष्य के बोला, शिष्य देव एक गिलास पानी ले आओ। बैठे हुए हैं शिष्य। गुरुदेव ने कहा, बेटा सुना कि नहीं सुना? गुरुदेव बिल्कुल सुन रहा। क्या सुना? गुरु बोले एक गिलास पानी लिया। गुरुदेव ने कहा, नहीं तुमने नहीं सुना। बोले गुरुदेव मैं बहरा नहीं हूं। बोले क्या बोला? एक गिलास पानी लिया। बोले गुरुदेव, फिर बोले नहीं सुना नहीं। बोले कैसी बात कर? श्रवण तब होता है जब हम अपने जीवन में आचरण करेंगे, तब वो श्रवण के फल होता है। जब हम पानी लेकर के देंगे तब हम श्रवण करेंगे। तात्पर्य क्या है? कथा तो वही है। आज से कितने हजार साल पहले रामायण लिखी गई, पाठ भी किया, चलते जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, भगवान रामचंद्र कब आए थे? 8 करोड़ वर्ष पहले वो लीला करके चले, और वही कथा ही है, लिखा है। किंतु हम श्रवण कर रहे हैं किंतु आचरण कर नहीं पा रहे। तो कहते हैं वो श्रवण नहीं, आचरण में हम लेकर जा रहे। कैसे हम आचरण में आते? राम की कथा इतनी मधुर है, ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसके सुन करके जिसके हृदय द्रवीभूत ना हो जाए। अरे स्वयं भगवान राम भी अपनी कथा को सुन करके रो पड़े, किंतु अपने मर्यादा में बंधे रहे। आज यही है। भरत मिलाप में भी कथा आती है, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, गुरुदेव सुनाते थे। मेरा याद है गुरुदेव मथुरा में यही रामचरित कथा, जो रामचरित मानस वाल्मीकि रामायण ज्यादातर गुरुदेव पाठ करते थे। मूल रामायण जो है वाल्मीकि रामायण के माना जाता है संस्कृत में, और बाकी जो जितने भाषाएं जो रामायण में लिखी गई वो मूल रामायण के ऊपर भी आधारित करके, आधारित दशमन जो है मूल रामायण के ऊपर ही